मोती भाई, जागो ना मोती भाई, उठो ना। क्या कर रही हो सुकन्या तुम? वो इस तरह से बीमार की खबर पूछता है। लो कर लो बात। अब ये क्या बात हुई? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ना तो तुम मोती भाई को लेकर मंदिर जाती, ना उसकी ये हालत होती। कमाल करती हो तुम भी। इसमें हमारी क्या गलती है? हम तो वहाँ पे देवी माँ के दर्शन के लिए गए थे ना। क्यों गई थी? अच्छा वो ढूंढने? मेरी मानो, देवी माँ कोई प्रसन्न वसन नहीं होने वाली। उन्होंने तो पहले से तय कर दिया है, बड़ी तोड़ वाला गोभी का फूल। अच्छा, तो अभी जाकर मासा को बताते हैं कि उस दिन तुमने हमारी ओढ़नी फाड़ी थी। फिर देखते हैं कैसे बनता है तुम्हारा दाल बाटी चूरमा। गोभी का फूल, सेवैया, बंदर बंदर, गधा गधा ऊँट की पूंछ। मुझे भूख लगी है। हाँ हाँ मोती, क्या खाओगी? दाल बाटी चूरमा, गोभी का फूल और सेवैया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इसकी चाल, इसकी मजबूती, इसका रंग काबिल तारीफ है। ये हमारी शान के काबिल है। माफी जहांपना, पर वजीर सल्तनत इसे अपने लिए पहले से ही चुन चुके हैं। तो मना कर देना उन्हें। जिसे एक बार शहंशाह ने चुन लिया, चीज फिर कभी किसी और की पसंद नहीं बन सकती। और क्या खान बाबा को इतनी भी समझ नहीं जो अपनी ही पसंद पहले सामने रख दी? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी खान बाबा की शान में गुस्ताखी करने की? अब इस घोड़ी की नाल पर सिर्फ और सिर्फ खान बाबा के नाम की मोहर लगेगी। आपने घोड़ा क्यों दे दिया शहंशाह? जब आपको ही अपनी पसंद की चीज यहां हासिल नहीं होती तो ऐसी सल्तनत का क्या होगा? आज पता चला है कि तेरा सिर्फ ये शरीर ही टेढ़ा नहीं, तेरी जबान भी टेढ़ी है। क्यों ना तेरी गर्दन काट के फेंक दें, फिर ना तेरी ये जबान रहेगी ना उसकी गुस्ताखी। आपका खंजर ऐसी भूल नहीं करेगा जहांपना। मुझ जैसे के खून से इसका कद नहीं कम हो जाएगा। मेरी तो सिर्फ जान जाएगी, पर आपकी शान। लोग क्या कहेंगे? शहंशाह ने एक निहत्ते कमजोर अपाहिज को मार दिया। निहत्ता अपाहिज? तू पसंद है क्योंकि तेरा ये तेज दिमाग, तेरी चालाकी हमें पसंद है। और ये तेज दिमाग हमेशा आपका वफादार रहेगा जहांपना। जाओ, लगा दो इस घोड़े पर वकीले सल्तनत बैरम खान की मोहर। क्योंकि पहचान घोड़े से नहीं उसके सवार से होती है। और जिस घोड़े पर मेरे शहंशाह सवारी करेंगे वो सबसे बेहतरीन कहलाएगा। बाकी सब ख्वाहिश रखता हूं कि कभी तो बैरम खान के मंसूबे आपके सामने बेनकाब हों और आप समझ पाएं कि हुकूमत भले ही आपकी रही है, पर इसके पीछे उसूल हमेशा से बैरम खान के ही चले हैं। आमेर अधिपति, न्याय प्रिय राजा भारमल सभा में पधार रहे हैं। इतने कम समय में आप सब ने हमारी विनती को मान देकर गणगौर उत्सव में आमेर आने का प्रस्ताव स्वीकार किया। उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद जो आप सब पधारे। हमने वर्षों से सुना था कि आमेर का गणगौर सचमुच देखने योग्य होता है। आपने सही सुना है। आमेर में देखने योग्य बहुत कुछ है और अब तो उसमें बढ़ोतरी भी हुई है। आमेर को देखने योग्य एक शत्रु भी मिला है, जलाल। यही अवसर है जलाल के बारे में बात करने का, उसे देख लेने का।
अवसर अवश्य है, पर समय उचित नहीं। उनके बारे में हम एकांत में बात करेंगे। यह एक आम सभा है, यहां उनके गुप्तचरों के होने की संभावना है। हमने आने में देर तो नहीं की, घोषणा हो गई। ऐसे देर तो कर ही दी है, सुकन्या जी की पसंद भी देख लेते। आज की ये सभा हमने 2 महत्वपूर्ण विषयों के लिए आयोजित की है। एक हमारी बेटी और दूसरा आमेर के भावी राजा के नाम की घोषणा। हम चाहते हैं कि सारा राजपूत समाज इस बात का साक्षी बने कि आमेर के होने वाले भावी राजा का स्वागत करे, उसे सराहें और उसका तिलक करें। जो आदर, स्नेह और सम्मान आप लोगों ने आज तक हमें दिया है, वो उन्हें भी प्रेषित करें। हमने तय किया है कि हमारे बाद हमारा रजवाड़ा, हमारे संस्कार और हमारी धरोहर को जो आगे बढ़ाएंगे, उनका नाम है चिरंजीव भगवान दास। राजा भारमल सिंह की जय, कुंवर भगवान दास की जय। राजा भारमल सिंह की जय, कुंवर भगवान दास की जय। ये क्या कर रहे हो सुजामल? ये छल है, कपट है। जबान संभाल के सुजामल। अपनी तलवार संभालो भगवान दास। जो गद्दी तुम्हें दान में मिली है वो हमारी है। ये तो वही मिसाल हो गई कि खेत जोतने को दिया और जोतने वाला मालिक बन बैठा। उसे इस तरह जाने देना उचित नहीं। आदेश दें। कांटा जब स्वयं निकल रहा हो तो उसे निकालने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं। बापू साहब, आपकी आमेर की गद्दी आपका ये बेटा सुजामल वापस लेकर रहेगा। भाई साहब, इस तरह मन मेला करके मत जाइए। कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा। अब एक ही रास्ता बचा है जोधा, जो आमेर के बाहर जाता है। भाई साहब, हम आपके साथ हैं भाई साहब। तुम सदैव हमारे साथ रहोगी जोधा। एक पूरे आमेर में तुम ही तो हो जिसकी हम परवाह करते हैं। तो फिर रुक जाइए ना। इस तरह अगर आप चले गए तो लोग आपको विद्रोही समझेंगे। अधिकार की लड़ाई लड़ने वालों को हमेशा विद्रोही कहा जाता है। इससे पहले कि वो सिपाही आके इस विद्रोही को पकड़ लें, हमें जाने दो जोधा।
दरअसल ये है कि आज गणगौर के मेले में धूम मची है, चारों ओर रौनक ही रौनक है और सारे कुंवर आ चुके हैं। अरे आएंगे क्यों नहीं, यही तो मौका है अपनी अपनी रानी को पसंद करने का। और कुंवरियों को भी तो मौका मिलता है अपने अपने वर चुनने का। इसीलिए तो खेल होते हैं जहाँ बाकी नौजवान अपने अपने हुनर दिखाकर कुंवरियों ने खुश करे, जैसे मलयुद्ध, भाला फेंकना, तलवारबाजी। चले? पहले ने सजा लूं, फिर चलूंगी। अरे सुकन्या, तेरा दूजा हार कहाँ है? मासा ने तो हम तीनों को एक जैसे हार दिए थे। हाँ दिए थे। तो कहाँ है? बाद में बताऊंगी ना। बाद में मतलब? बाद में कुंवरों को देखने के बाद, और क्या। पर अगर इस तरह बिना पूरी सजी धजी गई ना, तो वो खूबसूरत जवान तुम्हें कुंवरी की जगह दासी समझेंगे। चल शिवानी, चले? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं सिर फिरे का सिर झुकाना। वालिदाए जलालुद्दीन, मल्लिकाए हिंदुस्तान, बेगम हमीदा बानो तशरीफ लाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ? अजमेर शरीफ तक आए थे, सोचा अपने बेटे से भी मिल लें और पूछ लें कब तक लौटोगे। सब इंतजार कर रहे हैं। बड़ी अम्मी की तरह खत लिख दिया होता, हम जवाब दे देते। खत? वो तो कोई सियासी रस्म लगती है, और सियासत के लिए जज्बातों को नजरअंदाज नहीं करते जलाल। शायद वो तो हमें विरासत में मिला है। आपने भी तो सियासत के लिए जज्बात को छोड़ दिया था जलाल। खैर, इस वक्त हम मजबूर हैं। राजपूताना से लड़ाई सर पर है और हम आमेर को सर करना चाहते हैं। जब आप वापस जाएं तो बड़ी अम्मी से कह दीजिएगा कि हम उन्हें हरदम याद करते हैं। बता दीजिएगा उन्हें कि जलाल का बख्तर कहीं से कटा नहीं है, और हमारी बेगम रुकैया से कहते हैं आप कि हम उन्हें कम से कम दिन में 2 बार तो जरूर याद करते हैं। हम याद नहीं आते तो मैं आते हैं। हम जब भी किसी लावारिस को पत्थरों के बीच रोता देखते हैं तब आप याद आते हैं। शायद उस माँ की भी आप ही की तरह कुछ मजबूरी रही होगी। खुदा हाफिज। चलिए मलिका, जनान खाने में चलते हैं। नहीं, हम दिल्ली वापस जाएंगे। इतने दिनों के सफर करने के बाद आप जलाल को एक नजर देखने आई थी। हमें देख के उसकी नजर में कोई फर्क नहीं पड़ा जीजी अंगा। जलाल अपने जख्म कुरेद कुरेद कर नासूर बना रहा है। कैसे जख्म? शहंशाह सूरी की फौज से बचने के लिए हमने काबुल में पनाह ली थी। माँ, हम कामरान के हुक्म पर अस्करी शहंशाह को कैद करने आ रहे हैं। शहंशाह कंधार की सरहद के लिए निकल चुके हैं। हमें भी उनका साथ देने के लिए जाना होगा। आगे न जाने कहां कहां भटकना होगा। हम जलाल को अपने साथ नहीं ले जा सकते। एक तुम ही तो हो जिस पर हमें भरोसा है, इसलिए इनकी जिम्मेदारी तुम पर सौंप कर जा रहे हैं। और तब से जलाल महामंगा को मां समझता है और वो भी हक जताती हैं। पर तबाही के रास्ते से जलाल को वापस लाना ही होगा। आवाम में उसका खौफ है। खौफ शहंशाहों की शौहरत नहीं, बस अब तो एक ही उम्मीद है, कोई आए उसकी जिंदगी में रोशनी बनकर जो उसे इन अंधेरों से निकाल सके।
यही थी जो उस दिन झरोखे में थी, जिसका यह हार है, वैसी ही बूंदें, वैसे ही कंगन। शायद ये आपका है। पर ये आपको कहाँ से मिला? अपने मित्र से। हमारा मतलब अपने भाग्य से, जो दिखाई नहीं देता लेकिन होता है अपना अपना। लीजिए, देखिए, हम वो चीज ज्यादा देर तक नहीं थाम सकते जो आपके दिल के पास हो। आपका नाम जान सकते हैं? क्यों बताएं? ताकि फिर से आपकी कोई चीज हमें मिल जाए तो हम आपको पुकार सके। तो पूछ लीजिएगा अपने दोस्त से, हमारा मतलब अपने भाग्य से। अरे जीजी, ये हार आपको कहाँ से मिला? शायद कहीं गिर गया था, एक राजकुमार ने लौटाया। किसने? पता नहीं, उनका चेहरा तो हमने नहीं देखा। लो। पर आपका हार तो हमारे पास है। जब आप निशाना ले रही थी तब गिर गया था। तो फिर ये हार हमारा है जीजी। और जिस राजकुमार ने आपको ये हार दिया, सुकन्या जीजी ने उन्हीं को पसंद किया। हम मासा और बाबूसा से यही कहने वाले थे। बावली तो नहीं हो गई हो तुम दोनों? अरे भले ही वो लोग मजाक में कहते हैं कि अपना अपना वर ढूंढ लो, पर रिश्ता तो वही तय करेंगे ना। पता नहीं सही किया या गलत, पर हमने तो उन्हें चुन लिया। ठीक है, अगर वो तुम्हें इतने ही पसंद है तो हम बापूसा से बात करेंगे। सच्ची जीजी? पर क्या कहोगे उनसे? यही कि हमारे लिए जो वर ढूंढना है ढूंढ लेना, लेकिन सुकन्या ने तो पसंद कर ही लिया है अपना सैया सिवैया। जीजी, वैसे नाम तो पता कर ही लिया होगा तुमने। राजा सूर्यभान सिंह। या के महल जीत तुम्हारे जहन पे हावी होती है। रात को सोते वक्त भी शमशीर अपने आप से एक पल भी जुदा नहीं करते। इंसान का मुकद्दर सोते वक्त भी इसका साथ नहीं छोड़ता है खान बाबा, तो फिर हम अपनी शमशीर से जुदा कैसे हो जाएं? और ये कलम है जिससे हम तारीख लिखेंगे। इंशाअल्लाह। तुम्हारे पास तो दिल है नहीं, मगर हमारा दिल कहता है कि हिंदुस्तान तुम्हारी मुट्ठी में होगा, और ये मुट्ठी कभी भी कोई भी खोल ना सकेगा। आमीन सुम्मा आमीन। आपने हमें याद किया खाने खाना। तुम बादशाह सलामत से मिले थे? जी। क्यों? एक अहम सियासी मसले पर बात करनी थी। हमारी इजाजत के बगैर बादशाह से कोई हम कलाम नहीं हो सकता। ये हमारा हुक्म था, तो हुक्म की नाफरमानी क्यों? चले जाओ यहां से। हम तुम्हें इसी लम्हा तुम्हारी जिम्मेदारियों से खारिज करते हैं। हमें सिर्फ शाही फरमान ही निकाल सकता है, आप नहीं।
शहंशाह, हमें किले की सूबेदारी से खारिज किया गया है। शहंशाह खुद खान जमान के साथ आपकी जानिब आ रहे हैं। खान बाबा, क्या आपने खान जमान को उसकी जिम्मेदारियों से खारिज कर दिया है? बेशक। किलेदारी हटाना शाही फैसला होता है जो आपको लेना होता है शहंशाह। इन्हें कोई हक नहीं ऐसा करने का। सुकन्या, तुम चिंता मत करो। हमने दायित्व लिया है ना, तो हम निभाएंगे। हम मासा को मना ही लेंगे। अरे कमाल करती हो तुम भी। हम तुम्हारे बारे में चिंता कर रहे हो, तुम हंस रही हो। और क्या क्या छीनोगी तुम हमसे? हाँ, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि अधिकार छीनकर स्नेह जताना कोई तुमसे सीखे जोधा। देखो, दासी का अधिकार भी छीन लिया ना तुमने। ये याद है ना तुम्हें? हाँ, ये तुम्हारी चूड़ी। हमारी नहीं। हमारी या तुम्हारी क्या अंतर है? अंतर है, क्योंकि हमारी पसंद की हुई चूड़ियां भी तुमने छीन ली थी जोधा। पर हमने पहनी तो नहीं थी ना। अगर पहन कर देती तो हम दासी हो जाती ना, पर बहन हूँ इसलिए दया कर दी हम पे। दया और स्नेह में अंतर होता है सुकन्या। दया लाचार पे की जाती है और स्नेह अपनों से। और अपना बनाकर ही सब कुछ आसानी से छीना जा सकता है, चूड़ियां भी और सिंदूर भी। सुकन्या, ये क्या कह रही हो? एक बार फिर से छोटी होने का दंड भुगत रहे मासा। किस चीज का दंड? राजा सूर्यभान को पसंद किया था हमने जोधा, और उनका रिश्ता जुड़ रहा है जोधा से। सुकन्या, प्रश्न तुम्हारी या उसकी पसंद का नहीं है जोधा। प्रश्न राजा सूर्यभान की पसंद का है और उन्होंने तुम्हें पसंद किया है। रिश्ता तो तुम्हारा ही होगा। औषधि ले लीजिए बापू साहब। औषधि की आवश्यकता नहीं है बेटे। कितना अच्छा लगता है जब समय साथ देता है। जो रिश्ता हम चाहते थे वो रिश्ता उन्हीं ने हमसे मांग लिया। राजा सूर्यभान सिंह अगर हमारे साथ हो गए तो समझो आधा राजपूत समाज हमारे साथ आ गया। गणगौर के बाद इस ब्याह की बात हम सबके सामने रखेंगे और फिर जोधा का ब्याह, और ब्याह के बाद दिखा देंगे उन मुगलों को राजपूत सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। सर कटे आपके शत्रुओं का बापू साहब। इसे पी लीजिए। जीत का समारोह मनाने के लिए शरीर का साथ भी तो होना चाहिए। जब आमेर का भाग स्वयं औषधि दे रहा हो तो कैसे मना कर सकते हैं। लीजिए। देखा, बेटों से बेटियों का मान कितना अधिक होता है। क्योंकि बेटियां तो पिता के घर मेहमान होती हैं ना, और बेटे जीवन भर सर पर मंडराते रहते हैं। बापू साहब, हमें आपसे एकांत में कुछ बात करनी है। कहो बेटी, क्या कहना चाहती हो? हमें डोली के बारे में कुछ कहना था। डोली? जो राजा सूर्यभान के महल में जाएगी। अवश्य जाएगी। हीरे जड़ित होगी, वो सोने से बनी हुई होगी और इतनी सुंदर होगी
कि पूरे राजपूत समाज में कभी किसी ने इतनी सुंदर डोली नहीं देखी होगी। और जिसमें सुकन्या बैठी होगी। वो राजा सूर्यभान को पसंद करती है बापू साहब। तुमने बेटी की तरह हमें औषधि दी और हमने पिता की तरह ले ली, किंतु यदि तुम राजकुमारी की तरह बात करोगी तो हमें राजा की तरह आदेश देना पड़ेगा। पर ये बात आपकी बेटियों की ही है। हम तुम्हारे बापूसा हैं और राजा भी। पिता का उत्तरदायित्व होता है कि वो अपनी पुत्री से उसकी पसंद पूछे, किंतु राजा का उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने राज्य के हित के बारे में सोचे। और हमारा उत्तरदायित्व है अपनी बहन के बारे में सोचना। बड़ी बहन के होते हुए छोटी बहन का ब्याह, ये राजपूतों की परंपरा नहीं है जोधा। और दूसरी बात, सूर्यभान सिंह की पसंद तुम हो, सुकन्या नहीं। पर हम देखी कौन देखी, सुनी कौन सुनी कैसे कर दे? हम सुकन्या की पसंद को कैसे छीन ले बापू साहब? हमारी दी हुई छूट को तुम अपनी मनमानी का अधिकार मत समझो जोधा। जितनी छूट हमने तुम्हें दी है, उतनी छूट पूरे राजपूत समाज में किसी और लड़की के भाग्य में नहीं। और हम भी यही चाहते हैं कि तुम्हारा ब्याह राजा सूर्यभान सिंह के साथ हो। हमें केवल अपनी बेटी नहीं, आमेर की सारी बेटियों का ध्यान रखना है। आज पहली बार एक राजकुमारी होने का खेद हो रहा है बापू साहब। इससे अच्छा तो हम आमेर की एक साधारण सी लड़की होते, जिसके बारे में पिता भी सोचते और राजा भी। आमेर का पहला दीदार हुआ था हमें, अब बस उस राजकुमारी के दीदार की चाहत थी। जश्न गणगौर का आखिरी दिन था और हमारा आमेर की सरहद पर पहला। लगता है जश्न गणगौर अपने चरम पर है। तो क्या करेंगे शहंशाह? ज़मीन राजपुताना, आपको जलाल का सलाम। जलाल आपको हासिल करने की आरज़ू रखता है। वाकई कितना खूबसूरत है ये आमेर। मुझको तो दोज़ख लगता है। तो ठीक है, हम इस दोज़ख में अकेले ही चले जाएंगे। तुम यहीं रुकना हमारी शमशीर के साथ। बनाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।